अमेरिका के 13 अरब डॉलर जलकर खाक हो गए। जेराल्ड आर फोर्ड तबाह हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। किसी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर जाएगा और वहाँ पर उसे तोड़ा जाएगा। आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, 13 अरब डॉलर का जंगी बहरी बेड़ा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, अब तो वहाँ से कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। देखिए ऑपरेशन क्या होना है, ये खुद भी इस काबिल नहीं रहा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा था ये। इसके बारे में हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पिछले व्लॉग्स में पड़ी हैं। जेराल्ड आर फोर्ड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, जो इसके अंदर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अब अंदाज़ा करें इसकी वसत का और इसके बड़े होने का, तो 90 के करीब जो है इस पर F-18 F-13 जो है वो मौजूद रहते हैं। हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, यानी इसके अंदर 6000 लोगों के तो रहने की जगह है। और पिछले दिनों ये 1 साल से ये समंदर में था, और समंदर में होने के बाद बाइस इसको जो है अब्राहम लिंकन हिट होने के बाद इसको बुलाया गया था। और जेराल्ड आर फोर्ड को पहले कहा गया कि इसको लाया जाएगा खलीज फ़ारस के करीब और इसके ज़रिए हमला किया जाएगा ईरान पर, लेकिन फिर डर कर इसको हैफ़ा की तरफ भेज दिया गया। हैफ़ा की बंदरगाह पर इसको निशाना बनाया गया, जिसका मजाक भी लोगों ने उड़ाया, क्योंकि अमेरिकन सेटकॉम ने, यानी उनकी जो सेंट्रल कमांड है, उसने जो इसके लिए तजवीज़ पेश की, उन्होंने कहा इसकी लॉन्ड्री में आग लगी थी जो 30 घंटे नहीं बुझी। तो मैंने उस वक्त भी हंसता था, मैंने आपसे कहा था कि ये क्लस्टर बम्बिंग है, और आपने जो ये कहा 13 अरब है, ये आप यकीन माने कि ये 23 अरब डॉलर डूब गया या बसम हो गया। उसकी वजह ये है कि ये इस जहाज़ की कीमत है 13 अरब डॉलर, लेकिन ये सिर्फ जहाज़ की कीमत है। जो उसके ऊपर जो तैयारे खड़े हैं वो अलग हैं, इस पर जो ड्रोन्स खड़े हैं उनकी कीमत अलग है, और इस पर जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम लगा हुआ है उसकी कीमत अलग है। उसके इसके अंदर जो मज़ाइल होंगे उनकी कीमत अलग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस जहाज़ को शायद इसमें कोई म्यूज़ियम श्यूज़ियम बन जाए। मैं जंगी म्यूज़ियम बन सकता है। हाँ, ये किसी पोर्ट के, अमेरिकन पोर्ट के करीब लेके जाके खड़ा कर दिया जाए और उसे म्यूज़ियम बना दिया जाए। इसको पहले लेके गए थे यूनान के बंदरगाह पर, और वहाँ पे उसने कहा इसको लाहौर ले जाओ। सॉरी वो कहा जाता है कि यार इसकी हालत ख़राब है, इसे लाहौर ले जाओ। मैं कहता रहा हूँ कि ये मरहम पट्टी कराने के लिए गया है। उसके बाद उसको कहा कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, मुमकिन इसको क्रोशिया में ले जाओ। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि क्रोशिया से ये गडानी ना आ जाए। कराची यार्ड है, बहुत बड़ी शिप यार्ड है, दुनिया में दूसरी या तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन अब ये बेकार है। बेकार इसलिए है कि इसके बारे में पहले भी स्टोरीज आती रही हैं कि इसका सेवरेज सिस्टम जो था वो कोलैप्स कर गया था, और इसमें 600 लोग जो थे वो अपने बेड से महरूम हो गए थे गंदे पानी की वजह से। तो ये इस पर आता रहा है कि ये अब इस काबिल नहीं रहा कि इसको जंगों में उतारा जाए, और अब तो ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है, क्योंकि आप एक दफ़ा अगर हिट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपके सिस्टम को भी तब्दील किया जाए तो 13 और 23 अरब डॉलर तो ये है। अब इस पर लागत जो आएगी वो भी अरबों में होगी, यानी अरबों डॉलर्स में होगी, तब जाकर ये इस काबिल होगा। और फिर इसके नाम के ऊपर फिर वही लिखा होगा जेराल्ड आर फोर्ड फलां फलां फलां, और इसको जो तबाह किया था वो पास दौरान इनकलाब ईरान ने किया। ज़ख्मी जेराल्ड आर फोर्ड, ज़ख्मी, मजरूब, या इसको ख़राब, या जो भी इसको लिखेंगे, लेकिन ये तबाह तो उन्होंने किया ईरानियों ने, और हैफ़ा की बंदरगाह के पास किया, ताकि इसराइल ये भी ना कह सके उसके बंदरगाह के करीब नहीं हुआ। उस बंदरगाह पर, हैफ़ा की बंदरगाह में मुतअद्दिद हमले हुए थे, जिनमें खैबर शिकन यूज़ किया गया था, क्लस्टर बम्बिंग हुई थी। जब ये खबर आई थी लॉन्ड्री वाली, तो मैं उस वक्त भी हंस रहा था। मैंने हंसते हुए वो कहा था, आपने जो एग्जैक्ट बात की थी, आपने ये की थी कि देखें ये लॉन्ड्री में आग शाह कोई नहीं लगी, ये क्लस्टर बम का हमला है, जो आग इतने घंटे लगी रही और बुझी नहीं। तो ये आज साबित हो रहा है ना जी कि इसका इलाज अगर यूनान में नहीं हो पाया तो अब क्रोशिया जाएगा, और क्रोशिया से शायद ये इसको अब या तो मैंने जो कहा म्यूज़ियम बना दिया जाए, या किसी गडानी जैसे शिप ब्रेकिंग यार्ड पर जाएगा और वहाँ पर इसको तोड़ा जाएगा, या इस पर इसका जो भी इन्होंने करना है करें। लेकिन अब ये इस काबिल नहीं रहा। किसी जगह साल आ रहा है, किसी का 2 साल आ रहा है कि इसको ऑपरेटिव होने में इतना टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा धचका है अमेरिका को, और अमेरिका को धचका, इस तरह का धचका शायद इससे पहले किसी जंग में नहीं पहुंचा है। देखें, मैं आपको बताऊं, ये अब ये जो भी टेक्नोलॉजी है ये ही ख़त्म हो जाएगी। बड़े बहरी बेड़े बनाएं और उनको समुद्रों में लेकर जाएं, जिस तरह का भारत को हमने विक्रांत कभी निकालने नहीं दिया। दौड़ गया था विक्रांत, उसका विक्रांत भी नहीं निकला और उसका विशाल भी नहीं निकला। 2 हैं उसके पास, और दोनों नहीं निकल पाए थे, और दोनों बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। वो जब भी निकले हम उसका शिकार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी जो है अब ख़त्म होने जा रही है कि इतना बड़ा द्यो है, कल आप जहाज़ बनाएं
और उसके ज़रिए आप चाहें कि किसी मुल्क पर कब्ज़ा कर लें, तो ये अब मुमकिन नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड अप और स्लीक हो गई है, यानी इतनी तेज़ रफ्तार है कि अब हर आने वाले दिन के साथ तमाम ममालिक ने इस पर गौर शुरू कर दिया है कि अगर उनके सामने कोई बहरी बेड़ा है जिसको वो ब्यूटीफुल आर्मेडा कहता था, तो उसको कैसे तबाह करना है। ये टेक्नोलॉजी आ गई। देखें, अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहा था कि 18 तरफ से हमारे ऊपर मिसाइल आ रहे थे। आपको याद है मैंने स्वाम अटैक आपको बताया था। आपने ये बिल्कुल जंग के शुरू के दिनों में बात की थी कि ईरान जब भी हमला करेगा स्वाम अटैक की शक्ल में करेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में या हज़ारों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल फायर किए जाएंगे। ड्रोन और मिसाइल्स और जो हैं टारपीडोज जो हैं वो फायर उनको किए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इनके वो जो रडार्स हैं उनको धोखा दिया जा सके। तो वही हुआ। आज डोनाल्ड ट्रंप वही बात जो मैं कह रहा था, वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारे तरफ चारों तरफ से मिसाइल आ रहे थे और ड्रोन्स आ रहे थे। देखिए, ये बड़ी अब बात है कि आप इतने खरबों अरबों डॉलर की चीज़ें बनाएं और समुंदर में उसको रख दें, और दुश्मन के पास अगर आपके दुश्मन के पास अगर ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसे पनडुब्बियाँ जिनको हम आप दोज़ें कहते हैं, सब मरीन्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, अगर हों तो वो आपके लिए ये इनको गिराना या मारना जो है वो बड़ी बात नहीं। देखें, ईरान के पास 300 मिसाइल बोट्स थी, इसमें से मदूद चंद इन्होंने जो है उसको ख़त्म किया, बाकी बोट्स उनके पास थी। अगर ये बोट्स ही एक राउंड के बहुत बड़े राउंड के अंदर चक्कर लगाते हुए मिसाइल फायर कर दें, तो मुझे बताएं दुनिया का कौन सा रडार सिस्टम इतना फास्ट है कि आने वाले ऐसे क्रूज़ मिसाइल्स को रोक पाएगा, आने वाले शायद को रोक पाएगा। 3, 4, 5, कितने रोकेगा? 10 रोक लेगा। अगर वो 100, 150, 200 मिसाइल फायर करें तो कितने रोके जाएंगे? मैं कहता हूँ कि इनके पास ऐसी गन्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे सवाल भी किया था कि इस पर गन लगी होती है जो 1 मिनट में कोई तकरीबन 20-22 हज़ार राउंड निकालती है। तो उसकी सूरत में क्या ड्रोन्स आएंगे? अगर आप उन गन्स की शेप देखें तो वो एक तरफ ही उसकी 12 बैरल्स होती हैं, वो 12 बैरल्स को चलाने के लिए घुमाया जाता है। तो आपको अगर इस तरह का स्वाम अटैक हो जो समंदर के अंदर से भी हो रहा हो, बाहर से भी हो रहा हो, हला से भी हो रहा हो, फ़ज़ा से भी हो रहा हो, तो ऐसी गन्स फिर पहले हमले में ही मेरा ख्याल है वो जवाब दे देंगी, तबाह हो जाएंगी। इन बहरी बेरों को गर्क करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। ये इस तरह से तबाह नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इनको पार्शली भी डैमेज कर दें जिस तरह जिब्राल्टर फोर्ट को किया है, तो मेरा ख्याल ये है डूबे ना नकारा बन जाए, और नकारा बना दिया गया। लेकिन हाँ, मजूर कर दिया गया उसको, ये कहा जाएगा। और उसके बाद उसको कहा गया कि इसको बचाना है तो क्रोशिया ले जाए। एथलीट की आप टांग तोड़ दें और आप कहें कि भाई रेस में दौड़ो, तो वो तो नहीं दौड़ पाएगा ना। एथलीट जिंदा तो है, जिंदा तो है, लेकिन वो दौड़ेगा नहीं दौड़ पाएगा। अगर आप एथलीट की बात ना करते तो मैंने डर्बी की बात करनी थी, क्योंकि परसों हुई भी है डर्बी। अगर डर्बी की बात भी करें तो जो घोड़ा लंगड़ा हो जाता है उसको दोबारा मैदान में उतारा नहीं जाता। ये लंगड़ा पाहज घोड़ा है जिब्राल्टर फोर्ट, और ये अब एक म्यूज़ियम के तौर पर बच्चों को दिखाने के तौर पर, और मेरी डोनाल्ड ट्रंप से है कि जब ये इस काबिल हो जाए बच्चों को दिखाने, तो इसको ज़रा हमारी तरफ भी भेजिए, हम बच्चों को दिखाना है कि ये होते हैं जिब्राल्टर फोर्ट। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।